इस वक्त हम बलिदान स्तंभ के पास हैं और आज हम आपको एक ऐसे विषय से अवगत करवाएंगे क्योंकि जो जम्मू के विभिन्न विभिन्न इलाकों में जो जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा जो बसेस ई बसेस जो चलाई गई हैं वो किसी किसी जगह पे कम चलाई गई हैं और उसी को लेकर आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं वीरेंद्र गुप्ता, जिनसे बात करेंगे क्या इनका कहना है और इस ई बसेस को लेकर। आप बताएं कि ई बसेस पूरे जम्मू में चलाई जा रही है और जम्मू में नहीं, इस टाइम पे जो बहुफोर्ड एरिया वहाँ पे नहीं चलाई जा रही, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सबको। देखिए, मैं वीरेंद्र गुप्ता बहुफोर्ड का ही एक स्थानीय निवासी हूँ। बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि स्मार्ट सिटी का इतना फंड आने के बावजूद, इतनी बसेस आने के बावजूद, जम्मू का जो बिगेस्ट टूरिस्ट प्लेस है जिसे हम बहुफोर्ड के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 5 एक ऐसे प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट का आकर्षित का केंद्र है। बड़े बड़े वादे कर रही है गवर्नमेंट, बड़े बड़े टूरिज्म डिपार्टमेंट वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े आपके स्मार्ट सिटी का जो महकमा है वो वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आप देखिए, माता वैष्णो देवी के उपरांत बाद में माता बावे के दरबार में सबसे ज़्यादा जो पिलग्रिम्स है, जो श्रद्धालु हैं, आते हैं। उसके बाद बाहू गार्डन है, रोपवे प्रोजेक्ट है, तवी घाट प्रोजेक्ट है। इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद हमारे लोगों तक, हमारे यात्रियों को ई बस की सुविधा नहीं है। हमने बहुत बार अप्रोच किया जो आपके कमिश्नर साहब है, सीईओ स्मार्ट सिटी, लेकिन उनके कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी कि हमारे बाउफोर्ड के लोगों को और यात्रियों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। आप शाहबाद कॉलोनी से लेके गोरखा नगर तक कोई ई बस की सुविधा नहीं है, जबकि ये सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट तक ही अपनी बसेस लेते हैं। मोहित जी, देखिए, अगर आप विक्रम चौक से जहाँ तक देखें, जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल कोई लोगों के रिहायश नहीं है। फिर वहाँ विक्रम चौक से जहाँ तक बस लाने का क्या फायदा? फिर रहने दें, विक्रम चौक ही तक रखें। अगर विक्रम चौक से वहाँ से मूव हो रही है बस, तो फिर बाबे माता तक जानी चाहिए। क्यों नहीं बाबे माता तक जा रही है, जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है? बात करेंगे कि जो ई बसेस है जहाँ बलिदान स्तंभ तक आती हैं और ऊपर नहीं जाती हैं, ठीक है, लोग अभी भी बहुफोर्ड के तरस रहे हैं कि ई बसेस हमें मिले। तो इसको लेकर अगर ई बसेस अगर नहीं चलाई जाती हैं या गवर्नमेंट उससे पीछे रहती है तो आपके से क्या आगे कार्य रहेगा? देखिए, शाहबाद कॉलोनी, पक्का तालाब, कच्चा तालाब, गोरखा बस्ती, बाजीगर बस्ती, मोहल्ला पुंछिया और गोरखा नगर, इनफैक्ट की शिव कॉलोनी भी, अगर यहाँ के लोगों को ये सुविधा नहीं मिली तो आने वाले समय में हमारे लोग डेफिनेटली इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। और आज से हम आपके मीडिया के माध्यम से बता दें कि हमने ऐसा कोई हमारा लोगों डिपार्टमेंट को, सरकार के खिलाफ जाने का कोई मन नहीं है, लेकिन अगर लोगों दुखी होके, अगर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर हम तो सड़कों पे आएंगे। बात करें जब ई बसेस यहाँ पर आती हैं तो सुनने में आता है कि ई रिक्शा लगाई गई हैं उनको ऊपर तक पहुँचाने में, माता के मंदिर से और यहाँ तक, ऐसा कोई है? देखिए भाई साहब, आप खुद इस चीज को कवर करें। अगर आपको ई रिक्शा की सुविधा मिलती है तो मैं सामने से माफी मांगूंगा, भाई साहब मेरे से गलती होगी, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ई रिक्शा तो यहाँ कामयाब ही नहीं है क्योंकि ये टोटल हिल है, कैसे चलेगी यहाँ पे? बस सर्विस आप दे नहीं रहे। 1-2 बार मिले हैं हम उनसे, जो इनके इंचार्ज हैं, वो कहते हैं जी आपके उधर नैरो रोड है, जबकि जहाँ पे स्कूल की हैवी से हैवी बस यूपी, बिहार, दिल्ली और अदर स्टेट्स से वॉल्वो बसेस भी यहाँ पे चलती हैं। ये तुक तो बनता ही नहीं है। बड़ा गंभीर ये बात है क्योंकि ई बसेस जो हैं वो बहुफोर्ड के लोगों को अभी तक मिल नहीं पाई हैं। और इसी के साथ हम बात करेंगे मनीष जी से कि मनीष जी, आप ने भी यहाँ पर जो जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर है उनको इस बारे में बताया था, तो क्या आगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र जी को पूरा आश्वासन देता हूं और पूरे समर्थन देता हूं कि बिल्कुल चलनी चाहिए। देखिए, जम्मू की अर्थव्यवस्था की तरफ भी तो कुछ ध्यान देना पड़ेगा। कश्मीर तक तो आप रेल पहुंचा दी आपने, जम्मू कहाँ जाएगा? देखिए, जम्मू की जो अर्थव्यवस्था है, जम्मू का जो व्यापार है, बहुत हद तक, काफी हद तक जो है धार्मिक स्थल पर आने वाले पर्यटकों पर स्थित है, पर्यटकों पर टिका हुआ है। और जम्मू का सबसे बड़ा मंदिर है बाबे वाली माता का,
तमाम जम्मू के लोग जो है मुझे लगता है कि हर मंगलवार को और हर इतवार को, शनि इतवार को यहाँ पर माथा टेकने आते हैं और उनको यहाँ पर बैरियर लगा के 2.5-3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। देखिए, हमने जो ई बसेस को चलाने का यहाँ पर जो है समर्थन किया था, वो अपने मेटाडोर चालकों के बेरोजगारी को प्रभावित हो रही थी हमारी। हमने फिर भी माना कि कम से कम चलो जम्मू को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, जम्मू के लोगों को जो है पोल्यूशन फ्री माहौल के अंदर रहने का एक अवसर था। मगर उसके बावजूद आप जम्मू की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, लगातार आप जम्मू को नजरअंदाज कर रहे हो। बहुफोर्ट में 5 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और इसके अलावा भी कई जगह हैं जहाँ पर ये बसेस अभी तक नहीं पहुंची हैं। देखिए, मुझे तो स्पॉट्स को लेकर और अलग लेकर आप क्या देखिए, प्रशासन जम्मू फोर्ट के साथ साथ मुझे लगता है कि तवी पार के एरिया को जम्मू मानता ही नहीं है शायद, जिस तरह का उनका रवैया है। आप बताइए, कहाँ ग्रेटर क्लास ई बसेस नहीं है? जम्मू के अलग अलग तवी पार के किसी भी इलाके के अंदर रेलवे स्टेशन तक ई बसेस आती हैं, उसके बाद ई बस की कोई सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ा धार्मिक अगर एरिया यहाँ पर पूरे हमारे जम्मू शहर के अंदर है तो ये बाबे वाले मंदिर के साथ हर की पौड़ी का मंदिर है। वहाँ ना तो आप किसी तरह का विकास कर रहे हो, आप जाकर वहाँ पर सड़क की स्थिति देखिए, वहाँ पर बसों की सुविधा नहीं है। अगर पर्यटक यहाँ पर आते हैं किसी कारणवश जम्मू के अंदर, उनको मौका मिलता है कुछ समय बिताने का, तो कम से कम उनको सुविधाएं तो दीजिए कि हमारे पर्यटक स्थलों, हमारे धार्मिक स्थलों पर आ सके। नहीं तो जम्मू का विकास कैसे होगा? जम्मू को तो आप बिल्कुल पूरी तरह से नजरअंदाज करने जा रहे हो। इसके साथ साथ देखिए, जहां बसें चल रही हैं वहां भी बहुत कमियां हैं। इन बसों के अंदर जो है आपने देखा होगा कई पीक आवर्स के अंदर चार्जिंग के लिए घंटों बसें जो है वो बंद रहती है। कोई सुविधा होनी चाहिए, आप रोटेशन में इसकी चार्जिंग कीजिए। एक साथ दिन के अंदर 3 से 4 घंटे जो है ई बसेस बंद कर दी जाती हैं। महिलाओं के लिए हमने मांग की थी कि अलग से जो है कुछ ई बसेस चलाइए। आपने कश्मीर में चलाई है महिलाओं के लिए, तो जम्मू की महिलाओं को क्यों नहीं इस तरह की सुविधा दी जा रही? सीनियर सिटीजन के लिए अलग से सुविधा होनी चाहिए। और इन ई बसेस के अंदर देखिए, इससे हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, हमारे मेटाडोर चालक जो है पूरी तरह से बेरोजगार हुए हैं। हमारे यहाँ की महिलाओं को, सीनियर सिटीजन्स को ई बस के अंदर निःशुल्क सफर की जो है वो सुविधा दी जानी चाहिए। बात करेंगे हम और लोगों से कुछ जो यहाँ के रहने वाले, क्या आप ई बसेस को लेकर आपका क्या कहना है? सर, ई बसेस तो होना चाहिए, क्योंकि जो लोकल जिनके पास अपना विकल्प नहीं है उनके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से ई बसेस चली है उनका एक मात्र सहारा है, वो तो होना चाहिए। यहाँ पे लाखों की तादाद में मसीह श्रद्धालु आते हैं, बहुत लोग आते हैं, कोई घूमने फिरने के लिए आते हैं, पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो ई बस की व्यवस्था तो होनी चाहिए पूरी बावे माता तक, और भी जो भी जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ तक। ये थे हमारे साथ बहुफोर्ट के कुछ निवासी और साथ ही साथ मनीष सानी जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो जम्मू ई बसेस जो चल रही हैं वो बहुफोर्ट में उसकी सुविधा बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ साथ कमिश्नर से जब बात हुई थी इनकी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द ई बस को यहाँ चलाएंगे, क्योंकि बहुफोर्ट के वासी अभी भी जो है ई बस को तरस रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि ई बसेस कब उनकी जो सुविधा उनको ई बसेस की मिल पाएगी। यूँ ही ताज़ा अपडेट के समाचार बने रहिए। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।